हाय व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे एंड इट इज़ अबाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा था कि क्लॉज जो है वो किसी भी एक सेंटेंस का हिस्सा हो सकती है और इसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय न्यू होम, आई बॉट इट लास्ट ईयर। सो देयर आर टू क्लॉजेज इन दिस सेंटेंस। दिस इज़ द बुक, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। इट टीच मैजिक, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो टू क्लॉजेस जो हैं वो हमें एक सेंटेंस जो है उसमें मिलती हैं। उसका अपना सब्जेक्ट है, हर एक का अपना प्रेडिकेट है। सो इस सेंटेंस को हम यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द बुक विच टीच मैजिक। हमने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस को जो है वो मर्ज कर दिया है। दिस इज़ द बुक एंड इट क्लियर्स इट्स मीनिंग। वाज़े तौर पर हमें पता चल रहा है कि इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या सेंस है। विच टीच मैजिक, ये अपने मीनिंग नहीं देती अनलेस के इसको अपनी फर्स्ट जो क्लॉज है, दिस इज़ द बुक विच टीच मैजिक, इसके साथ जुड़ना पड़े, फिर ये अपने मीनिंग देगी। दिस इज़ द बुक विच टीच मैजिक। तो अगर हम इसको हटा दें, दिस इज़ द बुक को, सिर्फ विच टीच मैजिक रखें, तो विच टीच मैजिक अपने मीनिंग नहीं देती। इसको डिपेंड करना पड़ता है पहले वाली क्लॉज पे। तो वो क्लॉज जो अपने मीनिंग क्लियर करती है, कंप्लीट है अपनी सेंस में, उसको इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है। जैसे दिस इज़ द बुक है, द रोड्स आर स्लिपरी, बोथ द क्लॉजेज आर कन्वेइंग देयर मीनिंग कम्प्लीटली। लेकिन इसके बरक्स वो क्लॉज जो अपने मीनिंग क्लियर नहीं करती, उसको डिपेंड करना पड़ता है अपनी इंडिपेंडेंट मेन प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर मीनिंग की क्लियरेंस के लिए। उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे कि विच टीच मैजिक है, इट्स डिपेंड अपॉन दिस इज़ द बुक। इसी तरह बिकॉज इट रेन्ड लास्ट नाइट, इट्स डिपेंड अपॉन द रोड्स आर स्लिपरी। फिर ये अपने मीनिंग जो है वो क्लियर करेगी, अदरवाइज इनके मीनिंग क्लियर नहीं होते। तो दो टाइप्स हैं क्लॉज की, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है वो हमारे पास चार होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज जो है उस पर मुश्तमिल हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे द प्रेजिडेंट एड्रेसेस द यंग मैन। अब इसमें द प्रेजिडेंट सब्जेक्ट है, एड्रेसेस द यंग मैन जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। एक सिंगल मेन प्रिंसिपल क्लॉज है और इस वजह से हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो मेन और प्रिंसिपल क्लॉसेज से मिलकर बनता है। इट वॉज अ नाइस डे, वी इंजॉयड ए लॉट। दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट है, दोनों मेन है, अपने मीनिंग क्लियर करती हैं। थर्ड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। जैसा कि दे रेन अंडर द शेल्टर व्हेन रेन स्टार्टेड। अब दे रेन अंडर द शेल्टर तो अपनी मीनिंग क्लियर करती है, व्हेन रेन स्टार्टेड ये मीनिंग नहीं क्लियर करती जब तक इसके साथ इसकी मेन क्लॉज जो है वो ना लगी हो। तो वो सेंटेंस जो एक मेन क्लॉज के साथ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट क्लॉजेस के साथ मिलके बने, उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो तीन क्लॉजेज या तीन से ज़्यादा क्लॉजेज पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, एक या एक से ज़्यादा जो है वो हमारे पास सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। जैसे कि हमदान डज नॉट लाइक कार्टून्स बिकॉज दे आर वियर्ड, सो शी डज नॉट वॉच देम। सो इसमें हमदान डज नॉट लाइक कार्टून्स ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर वियर्ड ये हमारे पास डिपेंडेंट है, शी डज नॉट वॉच देम ये हमारे पास अगेन इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स होते हैं। फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो वो पांच होती हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बयान जो है वो दिया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर इट इज़ रेनिंग हैवीली, इट इज़ नॉट रेनिंग हैवीली। दे किल्ड ए रोबर, दे डिड नॉट किल ए रोबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसके अंदर बयानात जो है वो हो सकते हैं। और कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप या पीरियड पे एंड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन। इन सेंटेंसेस को सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि व्हाट डिड दे डू,
वाई दे आर अरेस्टेड, और इनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं दे आर यूज टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स, और इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, व्हाट अ शेम, हाउ टेरिबल दिस वाज। तो यहाँ पर आपके इमोशंस जो हैं उनको शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। देन है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दे आर यूज टू गिव ऑर्डर, advice, to forbid someone, shut up, have mercy upon him, और ये फुल स्टॉप या पीरियड पे ही एंड होते हैं। इसके एंड पे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो नहीं है, ज़्यादातर हम इसको एंड विद द पीरियड जो है वो करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इन सम आ सकता है जब उसके अंदर हमारे पास वही फीलिंग की, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है उसकी हमने बात की थी, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं दे आर एंड विद फुल स्टॉप। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास पाँचवीं इसकी किस्म है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है दे आर यूज टू एक्सप्रेस द प्रेयर, विशेस, कि जब आप किसी को दुआ देते हैं, जब आप किसी के लिए ख्वाहिश का इजहार करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कहलाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बर वक्त जो है वो मालूमात मिल सके। कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।